चलिए, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो चलिए, क्लास 8 का चैप्टर 8 आप लोग का राशियों की तुलना है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 आप लोग का है। और ये जो चैप्टर है क्लास 8 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। और आप लोग थोड़ा इस चैप्टर को ध्यान समझिए, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का फेस कराता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन लेवल में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, चैप्टर है बहुत बढ़िया। एक एक चीज को आप लोग एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट जानना आपके लिए जरूरी है, जैसे कि देखिए नॉर्मल सा 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। याद रखिएगा, 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। और 1 रुपए में कितने पैसे 100 पैसे। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तेज, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा डीप में भी। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आज आप लोग को ये राशियां याद हो जानी चाहिए। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। और 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 100 पैसे। ठीक है, तो राशि आप लोग को समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, अनुपात किसे कहते हैं। जैसे कि ये देखिए 3:2 है, इसको अनुपात कहते हैं। और इसको हम इस रूप में लिखते हैं 3/2। इसी को हम लोग जब पॉइंट में लेके आते हैं तो क्या कहलाया जाता है, अनुपात कहला दिया जाता है ना। यानी 3/2। 3 को भाग कौन दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 3/2 को ही लिखते हैं 3:2। तो आप लोग को समझ में आया, अनुपात समझ गए होंगे। अब इसी अनुपात में हम लोग को बदलना है। ठीक है, चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। मैंने बोला एक एक चीज ध्यान समझिएगा। ये देखिए मीटर में है सबसे पहले, तो आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर आपका कितना 100, तो 2 मीटर बराबर 200। 3 मीटर बराबर 300। तो एक बात बताइए, 14 मीटर बराबर कितना 1400 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए, उसके बाद है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही आपको दिया, इसको नहीं बदलना। 7 मीटर है तो क्या 700 नहीं लिख सकते आप लोग। 1 मीटर बराबर 100, 2 मीटर बराबर 200, तो 7 मीटर बराबर 700। और ये सेंटीमीटर में 35 है ही, 35 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। और इधर आपका हो गया 1400 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत। आइए, बस इसी का अनुपात निकाल देना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 1400 ऊपर जाएगा, क्यों 1400 का कह रहा है, का किसके साथ है 1400 के साथ। तो जिसके साथ का सटा है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर। और कितना से 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 735 आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए, इसको आप काटिएगा तो 40 बार में ये खत्म होगा, 21 बार में ये खत्म होगा, यानी आपका 40:21 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, 1 नंबर खत्म हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर कहता है 3 रुपए का 80 पैसा। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर बाबू कितना 300 पैसा। कोई दिक्कत। और ये पैसा में है ही 80 पैसा, और का इसके साथ लगा है तो 80 कहाँ चल जाएगा नीचे, ये और ये खत्म हो जाएगा। ये 15 और ये 4, यानी अनुपात पूछ रहा है तो 15 अनुपात क्या हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आपका 150 किलो का 210 किलो से। यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पे भी केजी है, यहाँ पे भी केजी है। राशि को नहीं बदलना है आपको, दोनों किलो में ही है। तो कुछ नहीं करना, 150, क्योंकि का जिसके साथ लगा उसको कहाँ करना है ऊपर, और नीचे में हो जाएगा आप लोग का 210। ये और ये खत्म हो गया, और 3 के टेबल से दोनों कट जाएगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 घंटे का 50 मिनट। इसको भी यही देख लेते हैं 2 नंबर को। 2 घंटे का, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट।
और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 2 घंटा 50 मिनट, छोटी राशि क्या मिनट है और ये क्या बड़ी राशि, तो बड़ी राशि को ही हमेशा बदलते हैं। 2 घंटा, आपको पता होगा 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट, है ना। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा भाई। 1 घंटा में 60, 2 घंटा में 120, 60 गुने 2 120, और यहाँ पे मिनट में 50 सही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 120 चल जाएगा ऊपर, 50 चल जाएगा नीचे आप लोग का। यहाँ से ये और ये खत्म हो गया, अब ये कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 12:5 आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम आराम से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने प्यारे हाथों से लाइक देके आगे बढ़िए। ठीक है, और देखते रहिए, पूरा चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 100%। क्या होता है? 100%। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, बस इतना सा लॉजिक है इसमें। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। यहां तक बात समझे? आइए क्वेश्चन पर देखिए, आप लोग अपने समझे। पहला क्वेश्चन आपका 3:25। मैंने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, यानी 3/25। बोले कोई दिक्कत? अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, 100 गुना में डाल दीजिए। अब देखिए 25 चौक 100 होता है, 4 तिया 12%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ब नंबर पे आते हैं, तो अनुपात में है तो किस में डालेंगे? बटा में, 16/25। अब प्रतिशत में बदलना है बाबू, तो 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौक 100 कर दीजिए, 16 चौक 48% हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 48 होगा कि 64 होगा? है ना, 64 होगा। ठीक है, 48 नहीं होगा, दरफर नहीं कीजिएगा। कितना हो जाएगा? 64%। ठीक है, अगला है आपका 3:16, यानी 3/16 प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं काटने में भी, तो एकदम ध्यान से देखिए। 25 का टेबल तो आराम से याद कर लीजिए, 25 चौक 100 होता है। अब 20 25 100, ये आपको बहुत काम देगा। अब यहाँ पे हम लोग काम शुरू करते हैं। देखिए आधा करने आता है, आधा कीजिए, इसका आधा 50, इसका आधा आपका 8। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको भी आधा कीजिए, 25, इसका आधा कितना हो जाएगा? 4। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखिए नहीं कटेगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 4। बोले यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लोग भाग कर दीजिए, प्रतिशत में लाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 75 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा आप लोग का, 3 बचा 35, 8 चौक 32 हो जाएगा आप लोग का, बचा 3 दशमलव दीजिएगा 0, 7 चौक 28, बचेगा 2, 4 5 20, यानी 18.75% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में, प्रतिशत भी समझ गए, अनुपात भी समझ गए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए प्रश्न 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा आप लोग। कहता है 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी आपके 60 हैं, जिसमें 40% विद्यार्थी को विज्ञान में रुचि है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें विज्ञान में कम रुचि है, मतलब विज्ञान में रुचि नहीं है। ठीक है, इसको आप बहुत टाइप से बना सकते हैं, और मैं जो आपको टाइप बता रहा हूँ सबसे हल्का बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार में सीख जाइएगा। सबसे पहले ये बताइए टोटल विद्यार्थी कितने भैया? जो टोटल विद्यार्थी है उसको लिखिए यहाँ, 60 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, एकदम ध्यान समझिएगा बाबू। ठीक है, और 40% विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि है। एक बात बताइए, 40% विद्यार्थी को विज्ञान में रुचि है, तो प्रतिशत की गणना कितने पे होती है? 100% में। मैंने बताया था आपको प्रतिशत की गणना कितने पे होती है? 100% पे। अगर 40% विद्यार्थियों को साइंस पढ़ने में मजा आता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को साइंस पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? तो आप बोलिएगा सर 60%। क्या कोई गलत बात? आप बोलिएगा क्या चीज? 60%। कहीं से गलत? 40% विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि नहीं है, सॉरी विज्ञान में रुचि है। 40% विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि है, तो इसका मतलब 60% विद्यार्थी को विज्ञान में रुचि नहीं होगी। क्यों? प्रतिशत की गणना किस पे होती है? 100 पे होती है। तो 40% विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि है, तो 60% विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि नहीं होगी। बोले कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? क्वेश्चन खत्म।
अब आपसे क्या पूछे, ध्यान से देखिए, यहाँ कहता है बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि। बताइए विज्ञान में किसे रुचि नहीं है? इसको तो है ही, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका यहाँ पे है ना, इसका इससे गुना कर दीजिए, आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी 60, जिनको 60% रुचि नहीं है, परसेंट हटाइएगा, नीचे क्या आ जाएगा बाबू 100। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, आपका कितना 36, यानी 36 विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि नहीं है। बोले कहीं से कोई दिक्कत समझने में? एकदम आसानी से समझे, और इसको एक्स पे लेके बनाइएगा तो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप। अगर पूछ देता बताइए विज्ञान में रुचि कितने बच्चे को है, विज्ञान में रुचि कितने बच्चे को, कुछ नहीं करना था आपका, 60 का 40% आप निकाल दीजिए, परसेंट हटाइएगा, नीचे 100, ये और ये खत्म, 6 चौक 24 आप लोग का आंसर डायरेक्ट निकाल लीजिए। और देखिए आप लोग को अगर कंफ्यूज लगता है कि आंसर मेरा गलत है, 36 और 24 को जोड़िए, 60 पुर जाता है, 6 4 10, 3 2 5 1 6, है ना। या तो आप 60 में से 36 घटाइएगा तो आपको 24 ऐसे भी आ जाएगा, चाहे आप किधर से भी घूमिए। तो कॉन्सेप्ट में समझना था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि किसी को इतना पसंद है तो ना पसंद आराम से निकाल लीजिए कि 10। और ये क्वेश्चन आपके मिश्रण में भी आता है, दूध और पानी का मिश्रण है, 10% पानी है तो कितना परसेंट दूध होगा, तो जितना आपका मिश्रण है उसका 10% निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए कहता है 60 विद्यार्थी, टोटल 60 विद्यार्थी, ठीक है, 60 में 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि है, यानी 40% विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, तो 60% विद्यार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत की गणना किसमें होती है? 100 में। तो 100 में से 40 बच्चे को पढ़ने का मन है पर 60 को नहीं है, और यहाँ पूछ रहा है कितने को नहीं है, तो 60 का 60% निकालिए, कितना 36। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अगर आपसे पूछता कि नहीं भाई इसमें रुचि कितनी है, रुचि की संख्या निकाली है, तो ऐसे निकाल लीजिएगा, बट ये आप लोग का आंसर हुआ, ठीक है। मजा आया होगा आप लोग को समझने में, है ना, समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे, प्रश्न संख्या आपका 4 है। कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने। देखिए एक परीक्षा है और उसमें विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% कम से कम अंक लाना, ठीक है, और उसे आया अंक कितना 225, जो कि 33% में 6 क्या था, कम था। अगर 6 नंबर वो लाता तो 33% से वो पास हो जाता। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। अब भैया परीक्षा कितने नंबर की थी ये बताना, ठीक है, एकदम आसानी से आप लोग समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। टोटल को हम मान लेते हैं बाबू x, बोलिए कोई दिक्कत? टोटल को क्या माने x का, यानी टोटल में उसे कितना प्रतिशत लाना था, 33%। जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। परीक्षार्थी को पूर्णांक के कितने लाना था, 33%। पूर्णांक यानी x माना हमने, टोटल नंबर x था, तो x का कितना परसेंट लाना था उसे, 33%। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, जो कि वो कितना नंबर लाया है, 225 नंबर, और 33% में वो कितना कम था, 6 कम था। अगर 6 नंबर ज्यादा लाता तो 33% के बराबर हो जाता, तो हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको 6 नंबर दे देते हैं। अगर ये 6 नंबर ज्यादा लाता तो 33% के क्या हो जाता, बराबर आ जाता। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? उसको अंक मिले 225, जो कि 33% से 6 कम थे, 33% से 6 कम था। अगर वो 6 नंबर लाता तो 33% के क्या हो जाता, बराबर आ जाता। तो हमने वही कर दिया भैया, टोटल का 33% के बराबर 225 प्लस 6, यानी 6 अंक अगर वो और लाता तो 33% के क्या हो जाता, बराबर आ जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है, तो यानी 33x बराबर आपका 100 हो जाएगा। 225 में 6 जोड़िएगा तो 231 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए 100 गुना में है, ठीक है, उधर जाएगा भाग में, 33 से काटिएगा तो 7 बार में खत्म हो जाएगा ये 231। 33 सते 231, और ये भाग में है बाबू, उधर जाएगा गुना में, यानी x बराबर 700। यही आपका पूर्णांक हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? एकदम बेसिक से आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। 7 था, 100 बटा में था, उधर जाएगा गुना में 700। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रहीम अपना निवास स्थान, रहीम जो है अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम में 4 बजे वो अपने घर लौट आता है। तो कहता है 24 घंटे का कितना प्रतिशत
वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। आप यहाँ समझिएगा 8 बजे वह घर को छोड़ देता है, ठीक है, और 4 बजे शाम में वह फिर घर लौट आता है। तो इसके बीच में कितना समय वो दिया वहां पे? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी टोटल घंटा वो बाहर रहा कितना? 8 घंटा। तो घर पे कितना घंटा रहा होगा? तो 24 घंटे में आप 8 घंटा माइनस कीजिएगा, यानी अपने निवास स्थान पे वो कितना घंटा रहा? 16 घंटा। बोले कोई दिक्कत समझने में? क्योंकि उसने बोला 8 बजे सुबह घर छोड़ देता है, तो 8 बजे से पहले तो घर ही में था वो, और 4 बजे घर पहुंच जाता है। तो 8 से 4 के बीच में वो घर पे नहीं है, यानी 8 घंटा वो घर पे नहीं है। तो टोटल एक दिन टोटल कितने घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा में 8 घंटा वह घर पे नहीं है, तो कितना घंटा 8 घंटा घर पे नहीं है, तो कितना घंटा घर पे रहा? 16 घंटा। बोले कोई दिक्कत? तो कहता है 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर रहा? तो वह घर पे रहा 16 घंटा, और कितने घंटे का पूछ रहा है? 24 घंटे का प्रतिशत। बोले कोई दिक्कत? इसका आधा बाबू हो जाएगा 8, इसका आधा 12 हो जाएगा, इसका आधा 4 हो जाएगा आप लोग का, इसका आधा 6। मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे को काटने में दिक्कत है। आधा करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 3। बोले कोई दिक्कत? 2 को 100 से गुना कीजिएगा, 200, और नीचे में 3, ठीक है। तो इसको आप भाग के दीजिएगा, तो 6 × 18, ठीक है, बचा 2, फिर 6 × 18, 2/3, है ना, 66.2/3 आप लोग का प्रतिशत हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत समझने में? प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए सीधा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। पूरे क्वेश्चन में आप देखिए प्रतिशत कितने बार आया है? 1 बार, बस यही चीज देखना है। अगर 1 बार प्रतिशत आया है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर दीजिएगा, आंसर कहीं गड़बड़ नहीं होगा, आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा कम समय में। देखिए सबसे पहले क्या 20%, एक ही परसेंट है, 20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए ये 20% अधिक है या कम है, ये देखना है आपको। 20% क्या है? अधिक है, तो 100 में जोड़ दीजिएगा। अगर 20% यहाँ पे कहता कम है तो 20 क्या कर देते? कम कर देते। बोलिए कोई दिक्कत? तो 20% क्या है? अधिक है, तो नीचे में कर दीजिएगा 120। बोलिए कोई दिक्कत? बस हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं करना, अब आपको प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। ये हो गया 100 से गुना, ये और ये खत्म हो गया। इसका आधा बाबू 10, इसका आधा 6, ठीक है, इसका आधा 5 हो गया, इसका आधा 3। इधर कितना बचा? 50/3 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कितना हो गया आपका? 50/3। इसको तोड़िएगा आप लोग तो 16 × 3 = 48, 2/3% आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर बाय चांस कहता है यहाँ कम है, वो भी आप लोग सीख लीजिए। कहता 20% कम है तो आपको 20 लिखना है। मैंने क्या बोला? कम होगा तो 100 में घटाना है, कम होगा तो 100 में घटाइएगा, तो 100 में 20 घटाइए कितना? 80, और प्रतिशत में बदलिएगा, 100 से गुना कर दीजिए, ये और ये खत्म, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% क्या है? कम है। कोई दिक्कत आप लोग को कहीं से? एकदम जबरदस्त आप लोग को लगा होगा क्लास। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। इतना अगर अच्छा पढ़ाई आप लोग को लग रहा है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए क्लास कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, और मैं थोड़ा इम्प्रूव करूंगा इसको आपके लिए और थोड़ा जानकारी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।